आज्ञा चक्र का प्राणायाम कपालभाति है। इसमें पूरक को स्किप करना है और सिर्फ रेचक करना है, यानी कि रैपिडली सांस को छोड़ना है। इस तरह से आज्ञा चक्र का प्राणायाम करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। मंत्र है, ओम मंत्र करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। इस तरह से ओम मंत्र को किया जा सकता है। कमज़ोर होने से कैंसर, सांस की बीमारी, फोकस ना होना, ऐसी तकलीफ़ें होती हैं। नमस्कार दर्शकों, डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत है। 6th चक्र, आज्ञा चक्र या ब्रो चक्र के वीडियो में। आज्ञा यानी कि ऑर्डर, हुक्म। आज्ञा चक्र विजडम, इंटेलिजेंस और इंट्यूशन को डिनोट करता है। इसका रूलिंग प्लैनेट शनि है। अंतर्दृष्टि, पैरानॉर्मल शक्ति, कैपेसिटी टू सी फ्यूचर बिफोर हैंड, ये सब आज्ञा चक्र के काम है। यह दो आईब्रो के बीच, दो आँखों के बीच में लोकेटेड है। इसका बीज मंत्र ओम है। इसका वर्क ऑर्गन आँख है, आईलिड्स और आईलैशेस और कपाल यानी कि फोरहेड है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका इनर एस्पेक्ट आभास है। मेंटल एक्शन तर्क शक्ति है। यह चक्र कमज़ोर हो उस व्यक्ति में तर्क शक्ति की कमी होती है। सूक्ष्म शरीर में यह कोजल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यह चक्र के वीक होने से बहुत ही हेडेक के प्रॉब्लम्स, डरावने सपने आना, आँख के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका जेम स्टोन है शेफायर, नीलम। इस चक्र के वीक होने से स्थावर मिल्कत, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में कमी होती है। माता पिता के प्यार की कमी होती है और संतान सुख में भी कमी होती है। धन की भी कमी होती है। सेविंग्स नहीं होते, संचय नहीं होता धन का। और यदि यह चक्र जागृत हो जाए तो जातक जो इच्छा करता है वह इच्छा उसकी परिपूर्ण होती है। इसकी एरोमा लोबान है। इसकी मुद्रा ध्यान मुद्रा है। इसका राग ओमकार है। आसन सर्वांगासन है। हमने पहले 5 चक्र देखे। यह चक्र से ऊपर की गति शुरू होती है, ईश्वर की तरफ की गति। हम ईश्वर के काफ़ी करीब होते हैं, बस थोड़ी ही साधना बाकी रहती है। इस चक्र तक साधना करते करते पहुँचते हैं, तब पंच तत्व का खेल समाप्त होता है। और इस चक्र के जागरूक होने से जीवात्मा इच्छा रहित हो जाता है। उसे ईश्वर की लीलाएं जल्दी समझ में आती है और इच्छा रहित, यानी कि जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, स्थित प्रज्ञ। जब जातक स्थित प्रज्ञ होता है तो वो इच्छा रहित भी हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। इस संसार चक्र में उसका भटकना बंद हो जाता है। इस चक्र की साधना पूरी होने के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जातक उसकी साधना आगे आने वाले जन्म में जल्दी से परिपूर्ण कर पाता है, क्योंकि पिछले जन्म का उसके पास ज्ञान होता है। उसकी अधूरी साधना फिर से नए जन्म में जागरूक होती है और उसे पूर्ण करने में आसानी होती है। तो साधना पूरी होने के पहले यदि उसकी मृत्यु होती है तो वह
किसी योगी के रूप में या पैगंबर के रूप में या भविष्य बताने वाले, आगाही करने वाले व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है और उसे आसान होता है अपनी साधना परिपूर्ण करना। यहाँ इस चक्र तक पहुँचते पहुँचते जातक समझ गया होता है कि इस ब्रह्मांड में हम बहुत ही छोटे हैं, किसी भी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर किस चीज़ का अहंकार, किस चीज़ का घमंड। फिर ये सब जब व्यक्ति समझ जाता है, अहंकार छोड़ देता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, फिर कहना ही क्या, फिर प्रभु भी देर नहीं करते, त्वरित ही उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। अगले और आखिरी चक्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।